हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियोटाइड में एच आबंध के लिए सही है। तो यहाँ पर आपके पास में ये दिया हुआ है ए का मतलब एडेनिन, टी का मतलब आपके पास में थाइमिन है, जी का मतलब यहाँ पर ग्वानिन से है और सी का मतलब साइटोसिन से है। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में आता है कि हाइड्रोजन बंध है, हाइड्रोजन बंध है न्यूक्लियोटाइडों में, हाइड्रोजन बंध न्यूक्लियोटाइडों में नाइट्रोजनी क्षारों के मध्य बनते हैं, नाइट्रोजनी क्षारों के मध्य बनते हैं, क्षारों के मध्य बनते हैं। अगर हम नाइट्रोजनी क्षार के बारे में बात करें तो नाइट्रोजनी क्षार दो प्रकार के होते हैं। तो ये अगर नाइट्रोजनी क्षारों के बारे में बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपके पास में प्यूरिन और दूसरा होता है आपके पास में वो होता है पिरीमिडीन, पिरीमिडीन। अब अगर प्यूरिन में बात करें तो प्यूरिन में दो आते हैं, एक आता है एडिनिन, एडिनिन जिसको हम ए से लिखते हैं, और इसमें जो दूसरा आता है वो आता है ग्वानिन, ग्वानिन जिसको हम जी से लिखते हैं। और जो पिरिडीन होते हैं उसमें आपके पास में आता है, पिरिमिडीन होता है उसमें आता है थाइमिन, और जो दूसरा आता है वो आता है साइटोसिन, साइटोसिन। ठीक है, तो थाइमिन को टी से लिखते हैं और साइटोसिन को सी से लिखते हैं। ठीक है, अब अगर आपके पास में इसको लिखते हैं सी से। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्षारों के आकार, क्षारों के आकार तथा ज्यामिति के अनुसार अनुसार जो एच बंध है अनुसार डीएनए में अगर मैं बात करूं एच बंध, तो जी तथा सी के मध्य, जी तथा सी के मध्य तीन हाइड्रोजन आबंध बनते हैं। ये है तीन एच बंध है, जबकि ए तथा टी के मध्य, ए तथा टी के मध्य दो हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। दो हाइड्रोजन बंध, ये कितने हैं, टू एच बंध है यहाँ पर जो आपके पास में यहाँ पर आ रहे हैं, तो इनके मध्य दो एच बंध बनते हैं। ठीक है, तो ए और टी के मध्य बनेंगे, जी और सी के मध्य बनेंगे, जो आपके पास में दिया गया है किसके अंदर, ऑप्शन सी के अंदर। ए और टी के मध्य बंध बन रहा है और जी और सी के मध्य बंध बनेगा, और जी और सी के बीच में बनेंगे वो तीन बंध, और ए और टी के मध्य बनेंगे वो दो एच बंध का निर्माण होगा। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।